गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आइडियल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज चैप्टर चलेगा काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर होता क्या है? आकृतियों की संख्या। जैसे आकृति कौन कौन सी आकृति होती है? त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। इनमें ये देखना होता है कि त्रिभुज, जैसे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। पहले फर्स्ट नंबर आया त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज की आकृति, त्रिभुज बनाया हमने, ठीक ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये कितने त्रिभुज है? त्रिभुज कितना है? 1, ठीक। त्रिभुज की संख्या हो गई, त्रिभुजों की संख्या हो गई 1, ठीक। अब हमने दूसरा त्रिभुज बनाया, ठीक है, और यहाँ हमने एक और लाइन खींच दी बीच से। अब हमसे कोई पूछे अब त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज को नंबर दे देंगे 1, 2, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज दो तो है नहीं, ठीक, तो यहाँ हम इनको ऐड करेंगे 1 + 2, ठीक। ऐड किया हमने, कितना आया? 3। यहाँ पर त्रिभुजों की जो संख्या हो गई 3 हो गई। वो देख कैसे? देखो, फर्स्ट नंबर हो गया 1, ये हो गया, और सेकंड नंबर हो गया ये, ठीक। सेकंड त्रिभुज और थर्ड त्रिभुज ये हो गया, ठीक। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई इतनी 3, ठीक है। अब इसी पे और त्रिभुज बना देते हैं। अब यहाँ पर हमने बीच में 2 लाइनें खींच दी, ठीक। अब जब यहाँ हमने 2 लाइनें खींच दी, तब यहाँ हम नंबरिंग करेंगे, तो 1, 2, 3, ठीक। अब हमसे कोई पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम इनको ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 6, ठीक। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर कितनी हो गई? 3, सॉरी, यहाँ त्रिभुजों की संख्या हो गई 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार और देखते हैं त्रिभुज। ठीक, सॉरी 1 मिनट है, और बड़ा बनाना इसको, ये बनाना, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल कितना हो गया? 4, 3, 7, 7, 3, 10, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हो गई 10 हो गई, ठीक है। ठीक, अब इसमें देखेंगे इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है टोटल, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना हो गया? 9, ठीक। 9, 3, 12, 12, 3 कितना हो गया? 15, कितना हुआ? टोटल जो यहाँ त्रिभुजों की संख्या हो गई वो हो गई 15, ठीक है।
आगे हम देखेंगे त्रिभुज को, ठीक है। ये बन गया त्रिभुज, 1 मिनट। ठीक, ये त्रिभुज को हम बता चुके। अब यहाँ से जो, अगर यहाँ से कोई लाइन खींच दी जाए तब पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखो पहले 1 2, तो 1 + 2 = 3, और ये 1 ये भी 2 हो गया, ठीक। 1 2, इसको अलग नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2, ठीक। तो 3 × 2 6। जो ये वाले जो होते हैं पैरेलल, 1 और 2 इनको ऐड करें 3 आ गया, ठीक। और जो इन त्रिभुजों को नंबरिंग दी है तो 1 2 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा 6। कितने त्रिभुज होगा इसमें 6, देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस प्रकार सेकंड में देखेंगे। ठीक, 1 2 3, 1 + 2 + 3 = 6, 6 आ गया, ठीक है। अब 1 2, तो 6 × 2 = 12। टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हो गई 12 हो गई। इसमें टोटल त्रिभुजों की जो संख्या थी वो कितनी थी 6 थी, ठीक है। सोच रहे होंगे सर 2 ही क्यों लिया जाता है। देखो 2 देखो 2 लिया, यहाँ पर 2 1 2, तो कितने थे, तो 2 खाने थे, 2 को मल्टीप्लाई इसमें 1 2, ठीक है, तो 2 खाने थे इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं इसी प्रकार एग्जाम्पल और समझा देते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, ठीक है, इसको ऐड किया 1 + 2 + 3, ये कितना आया 6 आ गया। अब इसमें देखो सबसे लार्ज नंबर, सबसे बड़ा नंबर 6 × 3 कितना आया 18। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 18, ठीक है। अब देखो 1 2 3, इनको हमने पहले ऐड किया, 1 + 2 + 3 कितना आया 6। अब 6 में 3 का मल्टीप्लाई करा दिया 18, इसमें कितने खाने थे 1 2 3, 3 नंबर हमारा लार्ज नंबर था, 3 का हमने मल्टीप्लाई कराया, ठीक। तो यहाँ पर कितने खाने हैं 1 2 3, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 18, कोई दिक्कत। और इसमें देखो, इसमें जो था 1 2 लार्ज नंबर 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3, ठीक, तो 1 + 2 + 3 = कितना आया 6, ठीक है। अब लार्ज नंबर 4, 1 2 3 4, तो 6 × 4 कितना आएगा 24, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार यहाँ अगर और खींच दें तो 5 हो जाता है, 6 हो जाए, ऐसे इसे मल्टीप्लाई 1 2 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया 24, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए अगला एग्जाम्पल त्रिभुज का क्यों नहीं चल रहा, ये हमने त्रिभुज लिया, ठीक है, ठीक, 1 2 4, ठीक। अब ऐसे में खींचिए, ठीक, 1 2 3 4, इनको ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 10, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, और 10 का हमने 5 में मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया 50, ठीक। ये जो खाने उनका हमेशा मल्टीप्लाई, और ये जो इधर 1 2 3 4 इनको ऐड किया जाता है, और इनको ये जो लार्ज नंबर होता है हमारा 5,
कॉलम होते हैं उसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आ जाता है 50। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं, टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, देखिए ज़रा। अब इसको हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग किस प्रकार करेंगे, एक मिनट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो दिक्कत, हम इसको हमने 5 तक मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। 5 तक हमने जब इसको मान लिया, अब आगे देखिए, अब देखो 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। टोटल हमारे कितने हो गए, यहाँ पर टोटल हो गए, ठीक है, 50 ये हो गए, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम एक ये देखेंगे कि जो हमारे ये, या फिर इनको हम 1 2 3 मान लें या 4 5 इसको मान लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इनको हमने अलग से नंबरिंग दी, ये त्रिभुज जो होते हैं ये ऊपर वाले, ये 1 2 3, ठीक, ये अलग त्रिभुज हम इनको क्या करेंगे, अलग से नंबरिंग देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए 6, ठीक। टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछा है, जो इसमें जो टोटल त्रिभुज हैं, टोटल त्रिभुज में देखेंगे कितने हैं, टोटल 1 2 3 टोटल ऐड किया हमने, कितना आया 6 आया, ठीक, 6। और इसको हमने 1 2 3 4 5 तक ऐड किया, कितना आया 15। तो ये त्रिभुज अलग है, ठीक है, और ये त्रिभुज अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबरिंग थी, तो यहाँ कितने निकालना, तो 1 2 3, ठीक, ये हो गए। और ये 1 2 3 इसको हमने अलग मान लिया, ठीक। इनकी त्रिभुजों की संख्या अलग पूछी गई है, तो यहाँ करेंगे 15 + 6 = 21। जो टोटल इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या जो पूछी है, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, वो कितने हो गए 21। एक मिनट और समझो इसको, एक मिनट। 1 देखो, ये त्रिभुज आकृति पूरी आकृति है, ठीक है, इसको मिट देते हैं। देखिए, ये जो त्रिभुज की आकृति है, अपने पूरे त्रिभुज पूछा, इसमें पूछा टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ त्रिभुज, ठीक। तो 1 2 3 4 5 इसको हमने ऐड किया, पहले इस वाले पूरे फिगर को हमने ले लिया, पूरे फिगर को हमने ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 ऐड किया हमने, ऐड करने के बाद कितना आया हमारा 50, ठीक है। अब इसको हमने अलग से नंबरिंग दी, 1 2 3, ठीक है, इनको ऐड किया हमने 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है। ये जो नंबर है ये 6, ये अलग है, ये इनके हैं, ठीक, ये, ठीक, ये त्रिभुजों की बात की है, ये त्रिभुजों की बात कर रहा है। तो ये त्रिभुज कितने हो गए 6। अब हम यहाँ पर ये 15 थे और ये 6 थे, तो हमने 15 + 6 को ऐड किया और ये हमारा आ गया 21। टोटल जो त्रिभुजों की संख्या इस वाले फिगर में होगी वो होगी 21, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये त्रिभुज की आकृति है और इसमें पूछा है टोटल त्रिभुजों की संख्या, ठीक। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखिए, इसको हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3, ठीक, इसको हमने नंबरिंग दी 1 2 3, ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम 1 2 3 सबको हमने नंबरिंग दे दी, ठीक है। इसको हमने 1 2 3, इसको भी 1 2 3, इसको भी 1 2 3 और इसको 1 2, ठीक। अब देखो, इधर देखना, 1 2 3 इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, ठीक है, एक मिनट इधर अच्छा हो जाएगा। 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6, ठीक। इसको हमने ऐड किया, ये इधर वाले का है, इसको हमने किया 1 + 2 + 3 कितना आया 6। इसको हमने किया 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6। इसको ऐड किया हमने 1 + 2 = 3, ठीक। देखिए, इनको हमने सबको सबसे पहले सर्वप्रथम हमने क्या किया, त्रिभुज को हमने नंबरिंग दे दी, और नंबरिंग देने के बाद हमने अलग अलग त्रिभुजों की संख्या को ऐड कर दिया। ये अलग अलग संख्याएं निकली, इसकी 6 निकली, इसकी भी 6 निकली, इसकी भी 6 निकल और इसकी 3 निकली, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, इनको सबको ऐड कर देंगे, कितना हो गया, इसका कितना आया 6 प्लस इसका कितना आया 6 + 6 और इसका +3, और ये
ये नंबर जो है ये त्रिभुज का नंबर अलग 1, ठीक, इसको ऐड किया हमने, कितना है 22, ठीक है। देखो एक बार और समझ लो, ये त्रिभुज, इसमें पूछा है, त्रिभुज दिया गया है, इसमें पूछा गया टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले सब त्रिभुजों को अलग अलग नंबरिंग दे दी, इसको हमने 1 2 3 दिया, इसको भी 1 2 3 दे दिया, इसको 1 2 3 दे दिया, इसको 1 और 2 दे दिया, ठीक है। अब 1 + 2 + 3 ऐड किया हमने, कितना है 6, और 1 + 2 ऐड किया 3 आया, और इसका हमने किया 1 + 2 + 3 आया 6, और इसका 1 + 2 6। इन त्रिभुजों की टोटल जो से इसकी संख्या आ गई 6, और इसकी आ गई 6, और इसकी आ गई 6, हमने ऐड किया, इसकी आ गई 3, और ये टोटल ये बड़ा वाला जो त्रिभुज आकृति इसको हमने 1 नंबरिंग दे दी थी, और इसको हमने ऐड कर दिया, कितने आ गए नंबरिंग टोटल जो त्रिभुज संख्या होगी वो कितनी होगी 22, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। वो सेकंड टॉपिक बात करते हैं वर्ग की, ठीक है। इसमें जब वर्ग में पूछे, अगर वर्ग की आकृति दी हो और वर्ग में पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक ठीक, तो यहाँ के ये सिंपल सा है, तो 1 2, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं इसी प्रकार अगर इसका वर्ग बना हो, ये वर्ग बना है, ठीक, और इसमें पूछे आपको त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, ये आकृति हो गई, ठीक। तो सर्वप्रथम हमने नंबरिंग की 1 2 3 4, ठीक। अब एक इसमें ट्रिक होती है, बड़ी संख्या मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब देखो बड़ी संख्या हमारी कितनी कितनी है इसमें 4, ठीक, तो 4 का मल्टीप्लाई हमने 2 से करा दिया, टोटल जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी कितनी हो गई 8 हो गई। कोई दिक्कत। यहाँ पर इसकी ट्रिक जो होती है ये लिखी हुई है आपकी, ये होती है बड़ी संख्या मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब इसी पर हम दूसरी आकृति ले लेते हैं, देखिए इधर हमने इस प्रकार की आकृति ली वर्ग की, ठीक है, ठीक, और हमने इसको ऐसे कर दिया, यूं खींचा और यूं खींचा और यूं खींचा। अब ये आकृति दी है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, और इसमें तुमसे पूछ ले टोटल बताइए, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछ ले, एक वर्ग की आकृति में बताइए, एक वर्ग की आकृति दी गई उसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है, ठीक है। देखिए हम नंबरिंग सबसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। हमने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी, ट्रिक इसकी बताई थी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी 8, तो 8 का हमने मल्टीप्लाई कराया किसमें 2 में, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई कितनी 60, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखो सर्वप्रथम सबसे पहले इसमें अगर क्वेश्चन दिया हो तुम्हें, बताइए एक वर्ग की आकृति में टोटल, एक वर्ग की आकृति दी गई है और उसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे प्रथम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबरिंग हमने की, और नंबरिंग करने के बाद, ठीक है, नंबरिंग करने के बाद हमने मैट्रिक हमें मालूम था कि बड़ी संख्या गुणे मल्टीप्लाई 2, यानी बड़ी संख्या में 2 का हमेशा गुणा किया जाता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी न 7 है, न 6 है, न 5, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 8, तो 8 में हमने मल्टीप्लाई 2 का कराया, कितना आ गया 60, ठीक है। देखिए यहाँ से एग्जाम्पल शुरू होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करा रहे हैं। यहाँ दिया है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा ये त्रिभुज की आकृति हमारी दी हुई है, ठीक है, हमने इसको नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पर हमारा आ गया 4, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा हमने मान लिया n बराबर 2, ठीक ठीक। जब त्रिभुज में
सम नंबर दिया हो, ठीक, सम नंबर की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा फार्मूला जो होता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। सम जब आधार नंबर, आधार संख्या सम, ठीक है, तो हमारा था n+1 और 2n+1 5/8। जब आधार संख्या सम देखो 1 2 3 4, तो n जो हमारा जो है क्या है 4 n, ठीक है, सॉरी, जब n बराबर क्या दिया गया हुआ है वो n बराबर जब हमारा क्या दिया हो n बराबर 2, यानी सम नंबर की बात कर रहा हो, ठीक है। सम नंबर के लिए हमने मान लिया, क्या कर लिया, यहाँ जो सम नंबर हमने n जो मांगा वो 4, यहाँ सॉरी n जो हमारा यहाँ पर है 4, ठीक है, ठीक। यानी एक त्रिभुज की आकृति दी हुई है, क्वेश्चन करा निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए त्रिभुज हमने उसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 और n बराबर हमने 4 मान लिया, ठीक है। तो आधार की संख्या जब सम हो, ठीक है, ना कि 3 है, यहाँ तक ये आकृति नहीं होती तो 3n बराबर हमारा 3 होता, ठीक, विषम नंबर होता। अब जब सम नंबर की बात कर रहा है तो हमारा फार्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/8, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ध्यान से देख लीजिए फार्मूला, ठीक है, n+1 इंटू 2n+1/8, ठीक। n बराबर हमारा दिया कितना 4, ठीक, और 4+1, ठीक है, और 2n 4, ठीक, +1, ये है अपान कितना आया 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ से कह रहा है 4 +1+8, ठीक, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जो होगा ये जो है ये, सॉरी एक मिनट, ये है फार्मूला n+2 यहाँ पर होगा, ठीक है, 1 2 किससे कह गए थे 2 होगा, ठीक है, ठीक। देखिए अब यहाँ पर जो होगा हमारा कोई दिक्कत यहाँ तक आगे चलते हैं, आगे तक n+2 2n+1/8, यहाँ देखते हैं 4 × 6 × 9/8, ठीक, इसको काट दिया कितना आया 2 3, टोटल हमारा आ गया 27, ठीक। त्रिभुजों की जो टोटल संख्या हो गई वो कितनी हो गई 27, में कितने त्रिभुज हैं टोटल 27, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, देखो एक बार और समझ लो, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें त्रिभुज की आकृति दी हुई है, ठीक, और हमने इसका आधार नंबर n से n बराबर 4 कर लिया, 1 2 3 4 मान लिया, 4 है, ठीक, तो यानी सम नंबर है, आधार संख्या सम है, ठीक। तो इसका फार्मूला जो होता है n+2 और ब्रैकेट 2n+1/8, ठीक है। हमने n का मान रख दिया 4 +2 और 2 × 4 +1, इसको कर दिया 4 × ये इसको ऐड किया 6 आया, और इसका किया कितना आया 9 आ गया, इसको डिवाइड कर दिया, यानी 9 × 3 27। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इससे पहले हमने जो बताया था, और 1 2 3 4 5, और जो इससे पहले क्वेश्चन हमने बताया था 4 नंबर यानी सम नंबर के लिए बताया था, ठीक, उसमें सिर्फ 4 ही तक था, इसमें क्या 5 तक विषम नंबर के लिए, ठीक। सम नंबर के लिए हमने n बराबर 4 माना था, ठीक, और यहाँ जो विषम नंबर के लिए होता है n बराबर 5, n बराबर 5 हमने मान लिया, ठीक है। देखो सम नंबर के लिए जो उसको फार्मूला हमने लिखा था वो लिखा था n+2 और 2n+1/8, ये लिखा था, ठीक। अब जो विषम नंबर के लिए होता है, जब बेस आधार, इसको हमने बेस माना है, आधार माना इसको, ठीक है, यहाँ से भी करते तो कोई दिक्कत 1 2 3 4 5, और इसको अगर हम बेस मानते तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब हमने इसको मतलब 1 2 3 4 5,
n बराबर 5 तो n विषम नंबर के लिए हम करेंगे, विषम संख्या के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है n प्लस 2 और 2n प्लस 1 अपॉन 8, और यहाँ जो हो जाता है वो हो जाता है -1। ठीक, सम नंबर में सिर्फ था, सब नंबर में था n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8, ये -1 नहीं था, और विषम नंबर के लिए 1 -1 किया जाता है। ठीक है, और हमने देखो बेस इसको माना है, इसको भी आप मान सकते हो, इसको भी, किसी को भी बेस मान सकते हो आप। ठीक है, इनमें इधर को मान लिया या इधर को मान लो, इधर को, तो 5 ही आएंगे नंबर, विषम नंबर जो है, जो नंबरिंग करेंगे वो 5 ही आएंगे, 5। ठीक है, तो यहाँ n का मान रखेंगे, n का 5 दे दिया। ठीक, और 5 प्लस 2, और फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 -1 अपॉन 8। ठीक, हमने सबसे पहले हम देखो विषम नंबर है, इसको हमने आधार माना, n बराबर संख्या 5 दी हुई है, विषम संख्या का फार्मूला होता है n प्लस 2 2n प्लस 1 -1 अपॉन 8, और फिर इसके बाद n का हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी उसका n का मान रख दिया। तब देखते हैं 5 मल्टीप्लाई, ठीक, ये कितना हो गया 7, ठीक, कोई दिक्कत, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई कितना, ये हो गया 11, टिक -1, टिक 8। इनका 5 7 मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई होगा 385 -1 अपॉन 8, और ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 384 अपॉन 8, इसको डिवाइड कर देंगे तो 48। कितने त्रिभुज, इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी कितनी होगी 48। ठीक है, त्रिभुजों की जो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 48। देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक बार और समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम त्रिभुज की आकृति दी हुई है, आकृति को हमने वो नंबरिंग से पुट कर दिया, इसको हमने बेस माना, या इसको ही मान सकते हो आप, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक, 5 n का जो लास्ट नंबर हो, लास्ट नंबर होगा वो 5 होगा। n नंबर विषम संख्या का सूत्र जो होता है n प्लस 2 2n प्लस 1 -1 अपॉन 8। इसके बाद n का हमने वैल्यू पुट कर दी, n का मान रख दिया। ठीक, यहाँ रखने के बाद 8 आया। ठीक, यानी इसको पहले 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 -1, इसका मल्टीप्लाई आया 365 385 -1, ठीक, अपॉन 8, 300, फिर -1 करेंगे 384 अपॉन 8, और फिर इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 48। जो त्रिभुजों की इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो कितनी बन रही है वो बन रही है 48। इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे 48। लेकिन लगभग ये इसमें यहाँ था, ये CGL 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, CGL 2014 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, या सम नंबर का भी आ सकता है, विषम नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आया था वो CGL 2014 में आया था। ठीक है, यहाँ लगभग टेम्परेरी एग्जामों में, छोटे बड़े जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों में, जैसे CGL वगैरह हो गए, ठीक, और फिर इसका रेलवे हो गया और SSC हो गई, ठीक, MTS वगैरह, और सभी MTS में भी सभी एग्ज़ामों में लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लगभग 40 ही तक त्रिभुजों तक पूछता है, यानी नंबर जो होता है 40 संख्या नंबर तक ही पूछता है लगभग। उससे अधिक पूछ लेता है तो हम इस प्रकार की करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं थी, विषम नंबर के लिए कह रहा था इसलिए हमने विषम नंबर से कर दिया। सम नंबर से पहले हम जो पहले क्वेश्चन बता चुके हैं वो सम नंबर के लिए था। सम नंबर के क्वेश्चन फार्मूला केवल बस विषम नंबर में -1 कर देते हैं और सम नंबर में केवल -1 नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक, ये CPU एग्ज़ाम 2014 में आया था। ठीक, इसमें देखते हैं, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। ठीक, जो है ये इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर ली इसकी। ठीक है, नंबरिंग में यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक, नंबरिंग में यहाँ तक ये लाइन पूरी है, सॉरी, और ये 5। ठीक है, 6
7 8 9। ठीक, ये CPU 2014 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, हमने सर इसके क्या किया, नंबरिंग की। अब देखते हैं ठीक कितने इसमें त्रिभुज हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 त्रिभुज तो हमारे ऐसे हो गए, 1 से 5 ये हो गया, और एक हमारा संपूर्ण हो गया। एक क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। ठीक, 1 से 5 तक 2 त्रिभुज हो गए, एक हमारा संपूर्ण हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया एक, नंबरिंग करते जाएंगे, 16 हो गया। फिर इसके बाद ये आया हमारा कौन सा, ये वाला 1 6 8 ये आ गया, और फिर इसके बाद हमारा ये वाला त्रिभुज आ गया, सॉरी ये वाला 1 6 8 3 ये आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमारा सबसे पहले 16 आया। ठीक, और फिर 16 आने के बाद फिर हमारा क्या आ गया, फिर ये वाला हो गया, पूरा हो गया, और फिर इसके बाद हो गया 16 834 ये त्रिभुज हो गया, ये वाला ये हो गया पूरा। ठीक, इसकी पूरी कहानी खत्म। अब आते हैं इस तरफ। ठीक, इसी प्रकार सबसे प्रथम 27 ये एक त्रिभुज हो गया, ये वाला। ठीक, और फिर इसके बाद ये हो गया हमारा, ये होगा 2 7 9 ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत क्यों? फिर यहाँ तक, फिर ये, फिर इसको पूरे के ले लेते हैं, 27 95। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, जो यहाँ तक कोई दिक्कत 27 95 यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो 5 तक तुम्हारे तो 5 हो गए, फिर एक संपूर्ण था, फिर हमारा ये हो गया, और फिर इसके बाद ये 168 ये वाला त्रिभुज हो गया, फिर इसके बाद ये त्रिभुज हो गया, और फिर इसके बाद ये त्रिभुज, और इसके बाद ये त्रिभुज। ठीक, फिर इसके बाद ये और ये इसी प्रकार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक त्रिभुज ये बचा हमारा, केवल ये बचा 45 ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ कर अब देखो 1 से 5 1 2 3 4 5 1 से 5 तक होते, एक हमारा संपूर्ण हो गया। ठीक, फिर ये हमारा गया क्या, 160 हो गया। ठीक, एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा, एक त्रिभुज ये बन रहा है 168 ये मैंने नंबर कर दी। फिर इसके बाद 16 83 ये वाला त्रिभुज बन गया ये। ठीक, और फिर इसके बाद हमारा ये त्रिभुज बन रहा है जो पूरा। ठीक, और फिर इसके बाद ये एक त्रिभुज बन गया हमारा। ठीक, और फिर इसके बाद ये पूरा त्रिभुज बन गया। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा ये पूरा त्रिभुज चला, और फिर इसके बाद हमारा एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर इसके बाद हमारा त्रिभुज ये चला, और एक ये अंत वाला 45 त्रिभुज। टोटल जो त्रिभुज जो की संख्या होगी वो कितनी होगी, 60। यानी संपूर्ण इसमें कितने त्रिभुज हैं, 16। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है वो है कितनी, 16। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक त्रिभुज की आकृति दी हुई है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या नंबरिंग करने के बाद 1 2 3 4 5 तो ऐसे में त्रिभुज संपूर्ण दिख गए। फिर एक हमारा पूरा संपूर्ण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जो संपूर्ण त्रिभुज हो गया वो हमारा ये वाला हो गया, ये पूरा संपूर्ण त्रिभुज हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला देखिए आगे जो कह रहा है, आगे कह रहा है 16 एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। ठीक, इसी प्रकार हमने अलग अलग त्रिभुजों की नंबरिंग दे दी, और इसको त्रिभुज को काउंटिंग करने के बाद तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई, कितनी हो गई, 60। यानी 16, इसमें 16 त्रिभुज बनेंगे। ठीक, इस आकृति में 16 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये CPU 2014 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्यारे भाइयों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई तो और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फ़िलहाल क्लास इसी प्रकार चलती रहेगी,
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें दूँ, अब मैं समय ज़्यादा दूँ क्योंकि सारे एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।